अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस अकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है हेरिडिटी। क्लास 8th की साइंस है। क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। हमने सेल डिवीजन पढ़ा था, सेल डिवीजन के साथ साथ हमने मिटोसिस मेयोसिस हमने पढ़ा था वगैरह वगैरह। तो आज हम हेरिडिटी पढ़ते हैं। कहता है कि डिफाइन, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, डिफाइन हेरिडिटी को डिफाइन करेंगे, रिकॉग्नाइज इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत को जानेंगे। उसके अलावा ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और ये जो ट्रांसफरिंग होती है कैरेक्टरिस्टिक की वालिदैन से ऑफस्प्रिंग औलाद तक, तो इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल है, हैव यू एवर कम अक्रॉस अ कमेंट दैट यू लुक लाइक एग्जैक्टली लाइक योर मदर और योर हेयर इज कर्ली लाइक योर फादर, हाउ इज इट पॉसिबल। कहता है कि क्या आपको कभी कमेंट में किसी ने ऐसा कहा है कि तुम अपनी माँ की तरह लगती हो या लगते हो, या तुम्हारे बाल जो है वो करली हैं, जो है वो तुम्हारे फादर की तरह, तुम्हें बाप की तरह, तो ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल लिविंग थिंग्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक टू ऑफ स्प्रिंग, दिस इज द रीज़न दैट यू मे रिजेंबल यू टू योर मदर और फादर इन सम वे। कहता है कि सब जानदार जो हैं वो रिप्रोडक्शन के दौरान नस्ल जो दूसरी नस्ल यानी कि बढ़ते वक्त कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ अपनी खुसूसियात जो है वो अपने ऑफ स्प्रिंग यानी औलाद तक ट्रांसफ़र करती हैं। इसी वजह से जो है हम अपने माँ या बाप से रिजेंबल करते हैं किसी भी एंगल में, किसी भी शक्ल की, किसी पार्ट से। इसीलिए सिमिलरली प्लांट्स ग्रोन फ्राम सीड्स रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स प्लांट्स। इसी तरह कहता है कि जो है वो प्लांट्स भी ग्रो होते हैं बीज से, तो वो भी रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स प्लांट की तरह। दिस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज ए इनहेरिटेड प्रोसेस हेरिडिटी। कहता है ये जो अपने ट्रांसमिशन होती है, खुसूसियात की जो ट्रांसमिशन होती है, यानी जो है वो मुंतकली होती है, उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, हेरिडिटी कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक सच एज आई कलर, टेक्सचर ऑफ कलर ऑफ हेयर, skin color, attached or free earlobes are some of hereditary characteristics that pass on from parents to their younger ones। कहता है कि जिस तरह कुछ शक्लें होती है कि आँखों का कलर होना, टेक्सचर जो है वो हेयर का या कलर हेयर का, उसके अलावा स्किन का कलर, चमड़ी का कलर, या एयर जो पापड़ी होती है जो लो होती है वो जुड़ी हुई या किसी की नहीं होती, इस तरह की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, खुसूसियात होती हैं, वो पेरेंट्स से अपने औलाद की तरफ जाती हैं। आगे मज़ीद इसको पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है। ठीक है, अब आता है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी ट्रांसफर फ्राम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांसफ़र कैसे होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट क्रोमोसोम एंड जीन्स, सो लेट अस सी हाउ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेड्स पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग बाय पेरेंट्स। जब हमने पहले ही पढ़ लिया है कि क्रोमोसोम और जीन क्या होती हैं वगैरह वगैरह, तो हम सेल डिवीजन पढ़ लिए, तो हम समझ में आ सकता है हमें कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, एज यू नो व्हेन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गेमेटे एज अ पार्ट ऑफ मियोसिस। कहते हैं कि गेमेटे की बात जो हमने की थी, जो प्रोड्यूस होता है मियोसिस में बनता है, तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थी वो क्या हो गई थी, हाफ हो गई थी, मीनिंग दैट द डीएनए हैज़ बीन रिड्यूस टू हाफ इन द गेमेटे सेल। कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए की जो तादाद थी वो आधी हो गई थी। क्यों हुई थी गेमेटे सेल में? हाँ, उसकी तरह कहता है कि मेल सेल एन हैप्लॉइड एंड एग सेल एन हैप्लॉइड will fuse to form a diploid 2N cell called zygote। कहता है कि इसी तरह मेल के भी सेल होते हैं, वो आधे होते हैं मेल के, जिन्हीं के में क्या कहते हैं, गेमेटे में जो सेल था उसके डीएनए भी आधा हो गया, और इसी तरह फीमेल का भी आधा हो गया, तो मिल के पूरा सेल एक पूरा डिप्लॉइड बना, जिसको हम पूरा सेल कहते हैं, जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं। ठीक है, जिसको जाइगोट कहते हैं, यानी कि आधे फीमेल के सेल यानी कि क्रोमोसोम सेल में थे, आधे मेल के क्रोमोसोम सेल में थे, तो मिलकर बना एक जाइगोटे। दस जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच द न्यू लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म बिगिंस। तो उसी दोनों फीमेल और मेल के जो क्या कहते हैं
क्रोमोसोम मिलकर बने, जिसकी वजह से दोनों को कैरेक्टरिस्टिक उस सेल में बने, जिसको जाइगोट कहते हैं। और वो जाइगोट सेल जो होता है वो पहला सेल होता है किसी भी जानदार की नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए, उसको हम जाइगोट कहते हैं। तो ये जाइगोट ही रीज़न होता है क्योंकि जाइगोट असल में दोनों के क्रोमोसोम से मिला हुआ बना होता है, जिसको डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, जो यानी कि दोनों का मेलाप से बना हुआ सेल। इन अ जाइगोट द कम्प्लीटली हेरिडिटी मटेरियल इज रिस्टोर्ड। जाइगोट में जो भी कम्प्लीटली हेरिडिटी होती है, माँ की होती है, बाप की होती है, दोनों मिलकर एक हेरिडिटी मटेरियल रिस्टोर हो जाता है। एंड द न्यू ऑफस्प्रिंग विल हैव सम जीन्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स एंड सम जीन्स फ्रॉम द मेल पेरेंट्स रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग विद अ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। कहता है कि उसमें क्या होता है कि कुछ उसमें शक्लें या जो क्या कहते हैं शक्ल या सूरत या वगैरह वगैरह जो माँ की बनी, कुछ बाप की बनी, पेरेंट्स की रिजल्ट में क्या हुआ कि अलग जेनेटिक मेकअप बनकर तैयार हो गया। तो ये था ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। और उसके अलावा आगे यही है कि इनहेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक। कहता है कि although we are now aware of phenomena of genetic, it was a matter of mystery for centuries how its characteristics are inherited from parent offspring. How do we explain the presence of absence of some other characteristic in offspring? These similar or other questions were commonly asked by the intelligent people to the millennia with no definitive answer. कहता है कि पहले हमें पता ही नहीं था कि भाई कैसे होता है, सेंचुरी तक ये मिजरी रही, एक ना पहचानने वाली चीज़ रही, बहुत ही एक छुपी हुई चीज़ थी। लेकिन फिर बहुत सारे सवाल भी होते थे, लेकिन लोगों के पास कोई ख़ास जवाब नहीं होता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि ग्रेगोरी मेंडल जो था वाज अ प्यूनियर अमंग द geneticists who put forward the concept of inheritance of characteristic and trait from parents to offspring। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह जो है वो वालिदैन से जो है वो बच्चों तक जो हेरिडिटी यानी कि विरासत कैसे जाती है, तो उसने बताया था। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मिसाल है हेरिडिटी के, वो ये हैं कि जैसे कि रोलिंग ऑफ टंग एक जैसी होगी, लोब्ड एयर या लोबलेस एयर, किसी को अगर बाप के या माँ के जो है कान की लो जो है वो नीचे वाली होगी, बाप की नहीं होगी तो बच्चों में शायद नहीं आए। उसके अलावा आँखों का कलर जो है वो भी एक ऐसे मिसाल है इनहेरिटेंस का। उम्मीद है आप लोगों को ये सिंपल और मुख्तसर चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।